नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। संसद सत्र के दौरान स्पीकर के चुनाव के बाद और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद यदि अब कोई मुख्य काम बचा है तो वो महत्वपूर्ण बिल हैं, जिस पे कि सरकार चाहेगी कि वो महत्वपूर्ण बिल 3 तलाक समेत जो कई बिल लेकर के आ रही है उसे पारित कराया जाए। एक बात मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर 20 घंटे की बहस होनी है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग हिस्सा लेंगे और उस पर बहस चलेगी। उसके बाद जो है बारी आएगी इन बिलों को पास कराने की। इसी बीच 5 जुलाई को नए तरीके से इस पूरे ईयर्स के लिए बजट भी पेश होगा, क्योंकि पहले जो सरकार चुनाव से पहले जो बजट पेश किया गया था वो कुछ महीनों के लिए होता है, वोट एंड अकाउंट, वो कुछ महीनों के लिए होता है और अब जो है फुल फ्लेज बजट रखा जाएगा। तो जो सरकार के महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं इस सत्र में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो सबसे सेंसिटिव है, वो है 3 तलाक बिल। इसके अलावा नागरिकता संशोधन विधेयक है और भी कई विधेयक है, लेकिन सबकी जो नज़र लगी हुई है वो 3 तलाक बिल पे है। 3 तलाक बिल के साथ ये है कि वो लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जाके अटक गया था और फिर वो कमेटी को चला गया था। वहाँ से सजेशन मिलने के बाद और विपक्ष से सजेशन मिलने के बाद एक तरह उसका नया ड्राफ्ट तैयार किया गया और नई सरकार की नई कैबिनेट ने उस नए ड्राफ्ट को जो है पारित किया है और अब फिर से उसको लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाएगा। तो लोकसभा में तो जो एनडीए है या बीजेपी है उसका बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी गणित उसके पक्ष में नहीं है। समझा जा रहा है कि जो टीडीपी के 4 राज्यसभा सांसद टूटे हैं और बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके पीछे एक गणित ये भी है कि किसी तरह से 3 तलाक बिल को पारित कराया जाए। एक बात और बता दें कि एनडीए में रहते हुए भी जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो 3 तलाक बिल का समर्थन नहीं करेगी। पहले भी उसने समर्थन नहीं किया था। बीजेपी की चिंता ये है कि जो इस समय सांसदों की संख्या है राज्यसभा में, उसके लिए बहुमत के लिए उसे 119 सांसदों की ज़रूरत है राज्यसभा की। और अभी जो उसके पक्ष में जितने सांसद हैं 75 उसके हैं। पहले 71 थे, 4 टीडीपी के सांसदों के आ जाने के बाद 75 हो गए हैं। और ये जो एनडीए के सांसदों की संख्या है वो 107 पहुँच गई है, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि सुभाष चंद्रा और अमर सिंह का भी समर्थन मिल जाएगा इस बिल को पारित कराने के लिए। तो इस तरह से अभी भी इनके पास जो संख्या कम पड़ रही है, तो उसमें वाईएसआर कांग्रेस की लग रहा है कि इन्हें समर्थन मिलेगा, बीजेडी का समर्थन मिल जाएगा। तो उस समर्थन के ये भरोसे हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक और दल भी इसके विरोध में आ सकते हैं। यदि और दल, वाईएसआर कांग्रेस समर्थन नहीं देती है, बीजेडी समर्थन नहीं देती है, तो फिर इनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है। फिर इनको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार कैसे बहुमत का आंकड़ा जुटाया जाए। कुछ क्षेत्रीय दलों के जिनके सांसदों की संख्या 1 या 2 है, उन पे भी इनकी नज़र है कि उनको जोड़ करके और इस सदस्य संख्या को बढ़ा लिया जाए। जैसे बीजेडी के टीआरएस के जो है 6 सांसद है राज्यसभा में, बीजेडी के 5 है और वाईएसआर कांग्रेस के 2 हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो 13 सांसद है, क्या ये बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, क्या ये एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं? यदि नहीं आ रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत बढ़ने वाली है, क्योंकि उधर जेडीयू के जो 6 सांसद है वो भी इनके समर्थन में नहीं आएंगे। हालांकि सरकार की कोशिश ये चल रही है कि जेडीयू को किसी तरह से अब्सेंट करा दिया जाए, अनुपस्थित करा दिया जाए, ताकि उनके वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो जितने सांसद सदन में मौजूद होते हैं उनमें जो बहुमत बनता है उसी से कोई बिल पारित होता है या गिरता है। तो ये है बीजेपी का गणित। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। क्या इस बार भी ये बिल पारित हो पाता है या फिर से अध्यादेश ला करके सरकार को काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो जहाँ जहाँ सीटें वैकेंट हो रही है, जैसे गुजरात में 2 सीटें वैकेंट है और कई जगह से 1-1 सीटें वैकेंट हो रही है जिस पर कि चुनाव होगा। तो उस स्थिति में जब चुनाव जब तक नहीं होगा, और बताया ये जा रहा है कि 2020 यानी कि अगले साल के लास्ट में जा कर के जब ये सारे चुनाव हो जाएंगे राज्यसभा के, तब जा कर के बीजेपी और एनडीए कहीं राज्यसभा में बहुमत में आ पाएगी। तब तक उसे जोड़ तोड़ की राजनीति से ही काम चलाना पड़ेगा और महत्वपूर्ण विधेयकों को कुछ इसी तरह से रणनीति बना करके पारित कराना होगा। इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी और अपडेट होगा हम आपको अपडेट लेकर के हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।